My Chanel like our subscribe Karna Nabulan bell icon jar or click Karen. पहला क्वेश्चन है P2P क्या है। आज ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, 3 सेकंड 4 सेकंड बस। इसका आंसर होगा पीयर टू पीयर। ठीक है, इसके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी आता है कि पीयर टू पीयर, ये क्या है, एक नेटवर्किंग है पीयर टू पीयर। इसमें सारे कंप्यूटर अब खुद ही होस्ट होते हैं, खुद ही क्लाइंट होते हैं, मतलब इसमें कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। ये बात ध्यान देना आपको, ये भी क्वेश्चन आता है। पीयर टू पीयर इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, पिन का पूर्ण रूप क्या है। पिन बहुत सुनने में आता है ना, पिन इंपॉर्टेंट है ये भी। पिन क्या होता है, पिन देखो हर जगह यूज़ होता है, कई जगह जब हम एटीएम से करते हैं तो भी पिन, वहाँ पे पिन डालना पड़ता है। एक तरह से वो पासवर्ड का काम करता है पिन। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन 100% पूछ जाएंगे, इतना समझ के चलना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, ये भी 100% पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और इसमें कि आरटीजीएस से मिनिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो 2 लाख कर सकते हैं ट्रांसफ़र, अगर पूछा ऐसा तो। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका आंसर होगा 2 लाख कम से कम। अब नेक्स्ट, एसटीटीपी में टीटी क्या है। ये सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना समझ चलना है। इसे ही पूरा नहीं पूछा, एसटीटीपी का पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था, बल्कि टीटी पूछा गया था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, आईएफएससी कोड क्या है। देखो ये आईएफएससी कोड पूछा जाएगा। अब ये टोटल पूछे जाएंगे, ये गारंटी नहीं है कि टोटल पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया था कि आईएफएससी कोड क्या है, तो उसके बारे में मैंने इसमें आपको समझा देता हूँ पूरा अच्छे से। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें न्यूमेरिकल भी होता है और अल्फ़ाबेट भी होता है। पहला 4 डिजिट बैंक के लिए होता है और आखिरी 6 डिजिट जो ब्रांच के लिए होता है। बीच में एक 0 भी होता है, ये आपको समझ के चलना है। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, इसको काफ़ी खास है। ये यूज़ किस लिए होता है, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कहाँ पे, इंडिया में लोकल। ठीक है, अदर बैंक के लिए होता है ये। अब नेक्स्ट, पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया था। ये सारे क्वेश्चन अगस्त में पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आने वाले दिनों में जब भी एग्जाम होगा 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा होगा इसका सही आंसर, आपको क्या लगता है। फिनो पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला माइक्रो एटीएम जब बात करें तब एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। 256, 255, 250, नो लिमिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 256। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है अच्छे से इसके बारे में। 256 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ये क्वेश्चन सिंपल है सारे, लेकिन 100% मतलब जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे इन 50 क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर 5-6 क्वेश्चन 100% पूछा ही जाना है। ऐसा क्वेश्चन है ये सारे, इतना समझ के चलना है सबको। राइटर के लिए कौन सा होगा इसमें, तो राइटर के लिए हम यूज़ करते हैं ODT। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये कैल के लिए यूज़ करते हैं। ODP ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं इम्प्रेस के लिए। और ये डॉक्स यूज़ करते हैं MS वर्ड के लिए। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड रखना चाहिए, ये सही होगा या गलत। इसमें yes no पूछ सकते हैं, सही गलत पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड रखना चाहिए कि नहीं। तो हो जाएगा गलत, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो आप फालतू जानवरों का जो भी अपने घर पे हैं उसका नाम रख दोगे तो कोई भी आपका हैक कर सकता है आसानी से, है कि नहीं। इसलिए पासवर्ड ऐसे नहीं रखना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। ठीक है, इजीली वो लोग हैकिंग जो हैकर होते हैं हैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट,
USSD का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। USSD होता क्या है? जैसे हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं *111# या फिर *141 या फिर *121#, ये सब क्या है? USSD कोड होते हैं, ठीक है। और अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में जो यूज़ होता है USSD, उसको NUUP बोलते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते होंगे उनको सारा नॉलेज होगा, काफ़ी अच्छा उनका पेपर जाने वाला है। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट, लिब्रो ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ट्रू है कि फॉल्स? मैं अपने वीडियोज़ में इसीलिए आपको डिटेल से बताते चलता हूँ क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाए। जो अच्छे से ध्यान से समझ के पूरा वीडियोज़ देखता होगा उनको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियोज़ देख लो, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वहाँ से। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताया हूँ, एकदम यूनिक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन मिलते हैं मुझे वही मैं बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। लिब्रो ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और ओपन सोर्स भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या? ओपन सोर्स और एप्लीकेशन तो होता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, सॉल्व करना है आपको मैक्सिमम नंबर A2 से A3 तक, A1 से A3 तक जो रेंज है उनमें से मैक्सिमम नंबर अगर आपको निकालना हो तो इनमें से कौन सा फार्मूला आपके लिए करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे बराबर लगाना ज़रूरी होता है, मैं लगा देता हूँ सब में। अब एग्ज़ाम में ना भी पूछे तो भी आपको कर देना, क्योंकि ऑप्शन तो यही मिलेंगे आपको, तो उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर कभी भी निकालना हो मैक्सिमम नंबर, रेंज की जब बात करें तो A1 और ये कॉलन लगा के A3 लिख देना है हमें, कोई भी फार्मूला यूज़ करना है। अगर रेंज की बात करें तो अलग अलग, अगर बात करें तो सिर्फ अलग अलग। ये A1 से A3 तक पूछा, अगर सिर्फ A1 और A3 का पूछे तो ये वाला एग्जैक्ट सही होगा, B नंबर वाला। अलग अलग में कॉमा लगता है और पूरा रेंज वहाँ से लेके वहाँ तक की बात करें तो ये वाला लगता है, कॉलन जो है ये, ठीक है। समझ के चलना आपको, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्वेटेंट 5.2, इसकी क्या वैल्यू आएगी? ये एक कैल्क का क्वेश्चन है। कैल्क हो या एक्सेल, दोनों में सेम वैल्यू आती है इसकी। तो हमारे सिलेबस में ज़्यादातर तो कैल्क चल रहा है, इसलिए समझ लो कैल्क की है। तो इसमें होता क्या है देखो, तो क्वेटेंट होता क्या है? सिंपल सा है, जब कोई भी डिवाइड करते हो आप तो जितना भी नंबर जाता है डिविजिबल जो भी होता है, जैसे 2 का 5 से करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा रिमाइंडर और 2 उसका हो जाएगा क्वेटेंट, तो वही उसी को बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, आपको करके एक बार दिखा देता हूँ मैं। इसको कॉपी करके देखो, कैल्क है ये, तो इसमें जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये चीज़। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, देखो 2 आ रहा है, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे जब 5 को तो बार जो हिंदी में बोलते हैं, क्वेटेंट को बार बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, तो 2 जाएगा, 1 बचेगा शेष, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ पे अगर 11 लिख दोगे तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, देखो 5 आ गया। इस तरह से होता है ये, कुछ भी पूछ ले आपको कर लेना है। क्वेटेंट वैल्यू बहुत सिंपल सा है ये। और अगर रिमाइंडर का जो मोड फंक्शन होता है, मोड फंक्शन रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना है सबको। अब नेक्स्ट, फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ये सब क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। वो वाला क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ आपको, सिंपल ज़रूर है लेकिन ये 100% पूछे जाएंगे, तो आपको रट लेना ये सब। इसका आंसर हो जाएगा 13 ईयर। 13 ईयर के लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कम से कम 12 साल तक रिस्ट्रिक्ट होता है उसमें, ठीक है। ये बात ध्यान देना है आपको। अब नेक्स्ट, OLX क्या है? OLX क्या होता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चंस ज़्यादा पूछेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं लेकिन हार्ड भी आ रहे हैं दोनों, मतलब लिब्रो ऑफिस से मैंने बताया कि 35 क्वेश्चन लगभग पूछेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। OLX क्या है? ई कॉमर्स है। OLX पूछ ले, अमेज़न पूछ ले, क्विकर पूछ ले, ये सब ई कॉमर्स में आ जाते हैं। अगर ये कैटेगरी पूछे तो ये C2C में आता है OLX, उस दिन मैंने बताया था आपसे, तो ये C2C में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट,